जैसे ही मैं विमान में चढ़ा, सबसे पहले मैंने विमान में मौजूद सारा पानी खरीद लिया। सभी लोग मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि मैं बहुत प्यासा या पागल हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में इसी उड़ान पर एक भयानक तूफान आया था। बिजली विमान के इंजन पर गिर गई थी और उस दुर्घटना में लगभग 80% यात्रियों की जान चली गई थी। मैं किसी तरह बच गया था, लेकिन एक निर्जन द्वीप पर फंस गया था। उस द्वीप पर न खाना था और न ही पीने का साफ पानी। फिर भी हम वहाँ 3 साल तक किसी तरह जीवित रहे। एक दिन हमें पता चला कि समुद्र के नीचे एक खजाना छिपा है। उस खजाने के अंदर एक चाबी थी जो द्वीप पर बने एक गुप्त बेस को खोल सकती थी। उस बेस में मौजूद नावें हमें द्वीप से भागने में मदद कर सकती थी। इसीलिए मैं और मेरी गर्लफ्रेंड खजाने को ढूंढने के लिए समुद्र में गोता लगाने गए। लेकिन जैसे ही हमें खजाना मिला, मेरी गर्लफ्रेंड ने अचानक पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। वह मुझे वहीं छोड़कर खुद खजाना लेकर भाग गई। तब मुझे पता चला कि वह बहुत पहले से मुझे धोखा दे रही थी और मेरे करीब सिर्फ खजाने के लिए आई थी। मुझे लगा कि अब मैं वहीं मर जाऊंगा, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की ने आकर मेरी जान बचा ली। उसी पल मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा समझ आ गया। मैंने कसम खाई कि मैं उससे बदला लूंगा, लेकिन तभी अचानक एक भयानक सुनामी आई और सब कुछ तबाह कर दिया। शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं 3 साल पहले उसी विमान में बैठा हुआ था और तूफान आने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। इस बार मैंने तय किया कि मैं उस लड़की को ढूंढूंगा और उसके साथ मिलकर जिंदा बचूंगा। लेकिन तभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे रोककर शिकायत करने लगी कि मैंने उसके लिए सिर्फ इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदा है। अब मैं उसका असली चेहरा जान चुका था, इसलिए मैंने उसी समय उससे रिश्ता खत्म कर दिया। फिर मैं उस लड़की को ढूंढने गया और उसे बताया कि जल्द ही एक बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन वह मुझे जानती भी नहीं थी, इसलिए उसने फ्लाइट अटेंडेंट को बुला लिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं यात्रियों को परेशान न करूं। मैं बहुत घबरा गया और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ा ताकि विमान से बाहर निकल सकूं, लेकिन सभी को लगा कि मैं पागल हो गया हूं। तभी विमान उड़ान भर चुका था। मुझे समझ आ गया कि मैं फिर से उसी निर्जन द्वीप पर पहुंचने वाला हूं, इसलिए मैंने जल्दी विमान में मौजूद सारा पानी खरीद लिया। कुछ ही देर बाद विमान फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हम उसी निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। अब मुझे सबसे पहले उस बड़े सुनामी से बचना था जो जल्द आने वाली थी। मैं उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन सबसे पहले मुझे एक फ्लाइट अटेंडेंट मिली। मैंने उसे होश में लाया और फिर उस लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। खुशकिस्मती से वह लड़की भी दुर्घटना में बच गई थी, लेकिन कुछ दूसरे बचे हुए लोगों ने उसे बंधक बना लिया था। उन्हें याद था कि मैंने विमान में हादसे की भविष्यवाणी की थी, इसलिए उन्हें लगा कि मेरे पास बहुत सारा सामान होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं खाना और पानी दूंगा तभी वे लड़की को छोड़ेंगे। मैंने बिना हिचकिचाए अपने पास मौजूद सारा सामान उन्हें दे दिया और लड़की को छुड़ा लिया। फिर हम दोनों वहां से निकल गए। मैंने उन्हें बताया कि इस द्वीप पर एक गुप्त बेस है और उसकी चाबी समुद्र के नीचे छिपे खजाने में है। अगर हमें वह चाबी मिल जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। विमान में मेरी भविष्यवाणी सच होने के बाद अब वे लोग मुझ पर पूरी तरह भरोसा करने लगे थे, इसलिए मैंने उन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद अकेले समुद्र में गोता लगाया। मुझे खजाना जल्दी मिल गया, लेकिन जब मैं ऊपर लौटने वाला था तो मैं समुद्री घास में उलझ गया। तभी वह लड़की नीचे आई और उसने फिर से मेरी जान बचा ली। किनारे पर लाकर उन्होंने मुझे CPR दिया और एक बार फिर मैं बच गया। मैंने खजाने से चाबी निकाली और उन्हें लेकर द्वीप के उस गुप्त बेस तक पहुंचा। हमें वहां एक नाव मिल गई और हम आखिरकार उस द्वीप से सफलतापूर्वक निकल